आज मैं बनाने जा रही हूँ मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर लड्डू जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी इस रेसिपी में मोतीचूर लड्डू को बनाना कर दिया है आसान। घर पर बिना झारे के बारीक बूंदी कैसे बनाई जाती है, वही ट्रिक आज मैं इस रेसिपी में अपनाने वाली हूँ। बारीक बूंदी बनाने की अनोखी ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि आप इससे एक बार नहीं बार बार लड्डू बनाना पसंद करोगे। हमारे इस ट्रिक से बूंदी एकदम मोती जैसी गोल गोल बनकर तैयार होएगी। इस ट्रिक से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बारीक बूंदी बनाने के लिए लेना है आपको एकदम बारीक बेसन। बारीक बेसन पैकेट में भी आता है और खुला हुआ भी आता है, आप कोई सा भी बारीक बेसन ले सकते हैं। बेसन जितना ज़्यादा बारीक होगा बूंदी उतनी अच्छी परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैं अग्रो प्योर ब्रांड का बारीक बेसन यूज कर रही हूँ। राजधानी ब्रांड का बेसन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। टाटा संपन्न का बारीक बेसन आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर खुला हुआ बारीक बेसन मिलता है उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 200 ग्राम बारीक बेसन ले रही हूँ। बारीक बेसन को छानना जरूरी है। यहाँ पर मैंने बारीक बेसन को पहले से ही छान कर रखा था। पानी और बेसन आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए मैं बेसन को डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। इस बात का ध्यान रखना है, आपका बेसन जितना बारीक होगा बूंदी उतनी अच्छी बनेगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको हर एक बार डिटेल में बताऊंगी, जिससे आपके मोतीचूर के लड्डू एक बार में ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होंगे। राजधानी पैकेट का जो बेसन आता है उसमें बारीक और मोटा दोनों ही मिक्स होता है, इसलिए आपको राजधानी पैकेट का बेसन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 200 ग्राम बारीक बेसन में डालना है 280 ग्राम पानी। यहाँ पर आपका कप मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितने भी इंग्रेडिएंट लेने वे सब ग्राम में लेने। 500 ग्राम बेसन में 700 ग्राम पानी जाता है, उसी हिसाब से 200 ग्राम बेसन में 280 ग्राम पानी चलेगा। मिक्सी में घुमाने से पहले इन सबको कर देना है एक बार चम्मच से आपस में मिक्स। अब मैं इसको सिर्फ आधा मिनट के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। आधा मिनट से ज़्यादा नहीं घुमाना है, ज़्यादा घुमाने से लड्डू का घोल गर्म हो जाएगा। बस हमें पानी और बेसन को एक बार करना है अच्छी तरीके से मिक्स। आप बेसन और पानी को हाथों से भी अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। हाथों से मिक्स करने में टाइम ज़्यादा लगता है, यही काम मिक्सी में सेकेंडों में हो जाता है। ये देखिए मोतीचूर लड्डू के लिए घोल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। लड्डू के लिए घोल न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, घोल न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और न ही बहुत ज़्यादा पतला है। घोल बन जाने के बाद अगर आप इसको एक बार छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, लेकिन मिक्सी में घुमाने से इसमें कोई गांठ नहीं रहती है। मोती जैसी बारीक बूंदी बनाने के लिए अब मैं ऐसी ट्रिक अपनाने वाली हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लेना है बड़े साइज का पाइपिंग बैग। 2 साइज के पाइपिंग बैग आते हैं, यहाँ पर मैंने बड़े साइज वाला पाइपिंग बैग लिया है। पाइपिंग बैग को मग के अंदर इस तरीके से लगाना है, जिससे कि आप पाइपिंग बैग के अंदर डाल सकते हैं बेसन वाला घोल। सारा घोल एक साथ नहीं डालना है, आधा घोल मैं एक बार डाल रही हूँ, आधा घोल दूसरी बार डालूंगी। आप देख सकते हैं आपको अपना पाइपिंग बैग आधा भरना है, पूरा नहीं भरना है। इसके ऊपर के मुंह को खोलते हुए इसमें हवा भरनी है और जब फटाफट से बंद करके इसमें लगा देनी है गांठ। पाइपिंग बैग में हवा होनी जरूरी है, हवा होएगी तो बेसन से बनी बूंदी एकदम परफेक्शन के साथ गोल गोल बनकर तैयार होएगी। एक बार में हवा नहीं भर रही है तो दोबारा से मुंह खोले और इसमें हवा भरने दे। हवा भर जाने के बाद फटाफट से मुंह को बंद कर देना, जिससे कि इसके अंदर हवा भर जाए। मैंने इसके अंदर हवा भर दी है। हवा भरने के बाद मैंने इसको गोल गोल घुमाया। अब मैं इसमें लगा रही हूँ गांठ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको बड़े साइज का पाइपिंग बैग लेना है, क्योंकि हमें पाइपिंग बैग में घोल भी डालना है, हवा भी भरनी है और गांठ भी लगानी है। मिक्सी के जार में बेसन का आधा घोल बच गया है, उसको ढककर रखना है। बूंदी बनाने का यह तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से बूंदी बना करके झारा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना झारे से ही बूंदी एकदम बारीक बारीक गोल गोल बनकर तैयार होगी। बेसन के घोल के साथ पाइपिंग बैग रेडी है। अब मैं इससे बूंदी बनाकर तैयार करूंगी। बूंदी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ घी। यहाँ पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। बूंदी बनाने के लिए घी या तेल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। घी के गर्म हो जाने तक मैं ले रही हूँ एक कटोरा। कटोरे के ऊपर मैंने रख दी है छलनी। बूंदी बना करके मैं इस छलनी में डालूंगी। छलनी में डालने से बूंदी में जो घी होगा वह घी निचड़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बूंदी को छलनी में से निकाल करके मैं नैपकिन के ऊपर डालूंगी। मैंने एक बड़ी साइज की प्लेट ली है, प्लेट के ऊपर मैंने नैपकिनों को बिछा दिया है। लड्डू बनाने के लिए बूंदी में घी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बूंदी में ज़्यादा घी रहेगा तो लड्डू बनाने में मुश्किल रहेगी। घी गर्म हुआ या नहीं, बैटर की 1 से 2 बूंद डाल करके घी की गर्माई को चेक करना है। ये देखिए घोल की ड्रॉप ऊपर तैर कर आ गई है, घी गर्म हो गया है। अब मैं इसको पोनी से बाहर निकाल करके इसमें बूंदी बनाना शुरू करूँगी। अब मैं पाइपिंग बैग के आगे के पॉइंट को कट करूँगी। एक सुई की नोक के बराबर इसको कट करना है।
पाइपिंग बैग को टाइट रखते हुए जितनी बारीक बूंदी बनानी है उसी हिसाब से इसमें कट मारना है। पाइपिंग बैग के आगे के पॉइंट को बारीक सा कट कर दिया है। कट करने के बाद पाइपिंग बैग को ऊपर से पकड़ना है, हल्का सा दबाते हुए बेसन का घोल घी में डालना है इस तरीके से। जैसे जैसे बेसन का घोल धार बनकर घी में गिरता जाएगा, बूंदी गोल गोल छोटी छोटी सी बनती जाएगी। बूंदी बनाते समय गैस की फ्लेम लो रखनी है। लो फ्लेम पर बूंदी गिरने के बाद घी में ऊपर तैर कर आ जानी चाहिए। इस तरीके से बूंदी बना करके आपको झारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना झारे के ही फटाफट से बूंदियां बनकर तैयार हो जाती हैं। परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए बूंदी बनाते समय गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए, हाई बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। हाई फ्लेम पर बूंदी बनाने से आपकी बूंदी कड़क हो जाएगी, जिससे आपके लड्डू बनकर तैयार नहीं होंगे। जब तक कढ़ाई बूंदी से नहीं भर जाती तब तक आपको इसी तरीके से बेसन के घोल को डालते जाना है। जहाँ पर पाइपिंग बैग में हवा भरी है वहाँ पर हाथों से हल्का सा प्रेशर देना है। घोल स्मूथली गिरता जाएगा और बूंदी बनती जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट से बूंदी बनती जा रही है। जब तक कढ़ाई बूंदी से नहीं भर जाती तब तक मैं इसमें बूंदी बनाती रहूंगी। ये देखिए कढ़ाई में बूंदी भर चुकी है। अब मैं पाइपिंग बैग को रख दूंगी वापस उसी मग में। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो रखा था। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके बूंदी को आधा मिनट तक तलना है। बूंदी को ज़्यादा तलना नहीं है, ज़्यादा तलने से आपकी बूंदी कड़क हो जाएगी, जिससे आपको लड्डू बनाने में परेशानी होगी। बूंदी मुलायम रहेगी तो चाशनी भी अच्छे से पिएगी। अगर बूंदी की छोटी छोटी कोई कोई डली बन गई है तो ये बाद में खुल जाती है, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, बूंदी कड़क नहीं होनी चाहिए। आधा मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, जिससे हमारी बूंदी और ज़्यादा सिकाई ना ले। चाय वाली छलनी से मैं बूंदी को घी में से निकाल रही हूँ, इससे बूंदी आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर आपके पास बारीक छेद वाली पोनी है तो आप उससे भी बूंदी निकाल सकते हैं। घी में से बूंदी निकाल करके मैं इसको दूसरी छलनी में डाल रही हूँ। एक बार बूंदी निकालने के बाद अब मैं इसमें फिर से दोबारा से बूंदी बनाना शुरू कर रही हूँ। जिस समय मैंने बूंदी को कढ़ाई में से निकाला था मैंने गैस को बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया है, जिससे घी हल्का सा गर्म हो जाए। घी के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद मैंने फिर से बूंदी को बनाना शुरू कर दिया है। बूंदी बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम लो रखनी है। अगर पाइपिंग बैग में से घोल निकलना बंद हो जाए, फिंगर की सहायता से हल्का सा चूट देना है, आगे को घोल निकलना शुरू हो जाएगा। बूंदी की छोटी छोटी डली ना बने, इसलिए पाइपिंग बैग को गोल गोल घुमाते हुए बूंदी बनानी है। जैसे जैसे बेसन का घोल पाइपिंग बैग में से निकलता जाएगा, पाइपिंग बैग लूज होता जाएगा। जहाँ पर हमने पाइपिंग बैग में गांठ लगाई थी वहाँ पर पाइपिंग बैग को गोल गोल घुमाते हुए पाइपिंग बैग को टाइट रखना है। पाइपिंग बैग टाइट रहेगा तो बूंदी भी एकदम परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। कढ़ाई बूंदी से भर चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इनको आधा मिनट के लिए डीप फ्राई करूंगी। इसके बाद मैं कर दूंगी गैस को बंद। कुछ बातें ऐसी हैं कि ध्यान में रखनी है। बूंदी बनाते समय बूंदी बिल्कुल भी कड़क नहीं होनी चाहिए। बूंदी को घी में से निकालने के बाद वह एक आंच बाद में भी ले लेता है। आधा मिनट होने वाला है। मैं इस छलनी में जो मैंने बूंदी डाली थी इसको मैं डाल दूंगी नैपकिन के ऊपर। बूंदी का घी नैपकिन अच्छी तरीके से सोख ले, इसलिए बूंदी को पतला पतला नैपकिन के ऊपर फैला देना है। आधा मिनट हो गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इस बूंदी को निकालूंगी घी में से बाहर। बूंदी को निकालते समय कढ़ाई के हैंडल को पकड़ते हुए छलनी को झटकना है, जो एक्स्ट्रा घी होगा वह घी निकल जाएगा। और इसके बाद बूंदी को डाल देना है दूसरी छलनी में। बिना कुंडे वाली छलनी लेनी है, इससे आपकी बूंदी छलनी में आसानी से बाहर आ जाती है। घी को हल्का सा गर्म करते हुए मैं इसमें फिर से बूंदी बनाना शुरू कर रही हूँ। अगर बूंदी की डली कहीं कहीं पर बैठ जाती है तो आप पोनी से साथ साथ इसको हिलाएं। हिलाने से बूंदी ऊपर को तैर कर आ जाएगी। ये देखिए तीसरी बार बूंदी बनाने के बाद पाइपिंग बैग खाली हो गया। मैं इसकी गांठ को खोलूंगी और फिर से इसमें बेसन का घोल भरूंगी। दूसरा घोल भरने से पहले कढ़ाई में जो बूंदी है इसको डीप फ्राई करके कढ़ाई में से बाहर निकाल देना है। ये देखिए मैंने फिर से उसी पाइपिंग बैग में बेसन का घोल डाल करके हवा भरते हुए पाइपिंग बैग रेडी कर दिया है। घी को हल्का सा गर्म करते हुए मैं फिर से बूंदी बनाना शुरू कर रही हूँ। बूंदी बनाते समय पाइपिंग बैग टाइट रहना चाहिए। इस बैटर से भी 2 से 3 बार बूंदी बनकर तैयार होगी। बूंदी बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों एक अलग ट्रिक के साथ मैंने जोधपुरी बूंदी लड्डू बनाए थे, जो हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। जोधपुरी बूंदी लड्डू बनाने का तरीका एकदम अलग है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये देखिए सारी बूंदी बन चुकी है। थोड़ी थोड़ी करके बूंदी को मैंने पतला पतला नैपकिन के ऊपर फैला दिया था। बूंदी कितनी ज़्यादा गोल और बारीक बनी है मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं बूंदी एकदम मोती जैसी बनकर तैयार हुई है। बूंदी के नीचे जितने भी नैपकिन पेपर लगे हुए हैं उन सभी नैपकिन पेपरों को बूंदी के नीचे से हटाना है। मैंने अपनी इस प्लेट में 6 से 7 नैपकिन लगाए थे, जिससे बूंदी का घी अच्छी तरीके से नैपकिन सोख ले। अब आपको एक और फिर से नया नैपकिन लेना है। नैपकिन पर थोड़ी थोड़ी बूंदी लेकर के इस तरीके से पोंछना है। जो घी होगा हल्का फुल्का वह घी भी निकल जाएगा। बूंदी के लड्डू बनाते समय बूंदी में बिल्कुल भी घी नहीं रहना चाहिए।
बूंदी के अंदर जो घी है उस घी को छोड़कर बूंदी के ऊपर जो घी लगा हुआ है उस घी को पूरी तरह से पोंछ देना है। बूंदी के कहीं कहीं पर छोटी छोटी डली दिखाई दे रही है, उन डली को भी फोड़ देना है। 3 से 4 बार बूंदी को नैपकिन से पोंछने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। नैपकिन से बूंदी को हल्के हल्के हाथ से पोंछना है, टाइट हाथ नहीं चलाना, नहीं तो आपकी बूंदी पिचक जाएगी। बूंदी के ऊपर से नैपकिन से पोंछने के बाद इसमें जो छोटी छोटी डलियां हैं बूंदी की, उनको मैं फोड़ रही हूँ। अब मैं इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार करूंगी। चाशनी बनाने से पहले मैं बूंदी का वजन लूंगी कि कितनी हमारी बूंदी बनकर तैयार हुई है। बूंदी के वजन के हिसाब से ही चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी लेना है। हलवाई लोग भी पहले बूंदी बनाते हैं, फिर उसका वजन लेते हैं और उसके बाद ही उसके हिसाब से चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। बूंदी का वजन ले लिया है। बूंदी हमारी 250 ग्राम है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम चीनी। 200 ग्राम बेसन में 250 ग्राम बूंदी बनकर तैयार हुई है। 250 ग्राम चीनी में 275 ग्राम पानी डालना है। हलवाई लोग 1 किलो बूंदी में 1 किलो चीनी और 1 किलो 100 ग्राम पानी यूज करते हैं। यही मोतीचूर लड्डू बनाने की चाशनी का परफेक्ट मेजरमेंट है। 250 ग्राम बूंदी में 250 ग्राम चीनी लिए और 275 ग्राम पानी लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने दूंगी। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी और इसमें एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी बूंदी। ये देखिए लगातार हिलाते हुए चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब मैं इसमें एक उबाल आने दूंगी। गैस की फ्लेम को हाई रखा है। धीरे धीरे करके चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी खाने वाला रंग। केसरिया रंग के लड्डू बनाने के लिए कलर ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ पीला रंग। चाशनी में उबाल आ जाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। लड्डू के लिए केसरिया रंग बनाने के लिए पीला और ऑरेंज रंग यूज होता है। रंग आप यहाँ पर पानी वाले, जेल वाले या फिर पाउडर वाले कोई से भी यूज कर सकते हैं। पीला रंग डालने के बाद अब मैं इसमें 1 चुटकी ऑरेंज रंग डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/8 छोटी चम्मच का आधा भाग करके दोनों रंग लिए हैं। इन दोनों के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर केसरिया रंग बनकर तैयार हो जाएगा। लड्डू में अच्छा सा फ्लेवर बनकर आए इसलिए आप इसमें डाल सकते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको मिक्स करते हुए मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया। अब मैं इसमें फिर से एक उबाल आने दूंगी। लड्डू की चाशनी बनाने के लिए तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जैसे ही चाशनी में उबाल आ जाए इसमें डाल देनी है बूंदी। ये देखिए चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया। गैस की फ्लेम को लो करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी। बूंदी डाल करके अब मैं इसको लो फ्लेम पर चाशनी के साथ करूँगी मिक्स। बूंदी चाशनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए अब मैं इस कढ़ाई को ढक दूंगी। धीरे धीरे करके बूंदी चाशनी पीती जाएगी। 1-1 मिनट के लिए आपको इसे बीच बीच में चलाते जाना है। लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ। इसके बाद ढक्कन को हटा करके मैं इसको फिर से चाशनी के साथ बूंदी को चलाऊंगी। 1 मिनट हो गया। फिर से ढक्कन को हटा करके बूंदी और चाशनी को करूंगी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरीके से आपको इसे 3 से 4 बार या फिर 4 से 5 बार करना है। जब तक बूंदी चाशनी को अच्छी तरीके से पी नहीं लेती तब तक इस स्टेप को बार बार करना है। 1 मिनट के लिए मैं इसको फिर से ढक रही हूँ और फिर से आपस में मिक्स करूंगी। गैस की फ्लेम लो रखनी है। 3 बार करने के बाद आप देख सकते हैं चाशनी ऊपर कोट कर आ रही है और चाशनी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आ रहा है। 2 से 3 बार और करूंगी। 2 से 3 बार में ही चाशनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2 से 3 बार और करने के बाद आप देख सकते हैं बूंदी ने चाशनी को पी लिया है। बूंदी चाशनी को अच्छे तरीके से पी ले। बस इस बात का ध्यान रखना है बूंदी को डीप फ्राई करते समय बूंदी कड़क नहीं होनी चाहिए। चाशनी में पकने के बाद बूंदी भी पूरी तरह से मुलायम हो गई है। चाशनी के खत्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खरबूजे की गिरियाँ। लड्डू देखने में सुंदर लगे इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिस्ता स्लाइस और साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। गुलाब की पंखुड़ियों को एक रात के लिए पंखे के नीचे रखकर छोड़ दें, ये अपना आप ही हल्की हल्की सूख जाएंगी। इन सबको डालने से हमारे लड्डू देखने में सुंदर लगेंगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। मैंने अभी गैस की फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पर ही मैं इन सबको कर रही हूँ आपस में मिक्स करते करते चाशनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं गरम गरम चाशनी वाली बूंदी को डाल रही हूँ परात में ठंडा करने के लिए। बूंदी को परात में करके मैं इसको हल्का ठंडा होने दूंगी। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए बूंदी को थोड़ी देर रखने के बाद बूंदी हल्की गर्म रहेगी है। अब मैं इससे मोतीचूर के लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। हाथों पर हल्का सा पानी लगा करके मोतीचूर के लड्डू बनाकर तैयार करने। मोतीचूर के लड्डू बनाने के हर टिप्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं जिससे कि आपके लड्डू एक बार में ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होंगे। पूरी रेसिपी में बूंदी का ध्यान रखना। बूंदी ज़्यादा डीप फ्राई होगी आपके लड्डू बनने में उतनी ही मुश्किल रहेगी। बूंदी की ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है। ज़्यादा सिकाई करने से बूंदी हार्ड हो जाएगी। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको मोतीचूर के लड्डू बनाने में परेशानी ना हो। एक बार बूंदी बनानी आ जाए मोतीचूर के लड्डू बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं।
एक बार सारी बूंदी के लड्डू बनाने के बाद मैं हाथों को एक बार अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर से इन लड्डुओं को फिनिशिंग दूंगी। लड्डुओं में फिनिशिंग दे करके पेपर लाइनर में लड्डू को रखकर तब मैं आपको दिखाऊंगी। सारे स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए आप भी बना सकते हैं मोतीचूर के लड्डू। बिना झारे के मोतीचूर के लड्डू बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी हमारी इस मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी बूंदी हार्ड हो गई है, आपके मोतीचूर के लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इसमें 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी इस चाशनी वाली बूंदी में 2 बड़े चम्मच ग्लूकोज सिरप मिला दें। ग्लूकोज सिरप मिला करके मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इस चाशनी वाली बूंदी को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद आपके लड्डू आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके मोतीचूर के लड्डू आपस में नहीं बनते तो इन 2 तरीकों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुए हैं। 200 ग्राम बेसन के हिसाब से यहाँ पर आपके 600 से 650 ग्राम बूंदी के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। मोतीचूर लड्डू बन जाने के बाद अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। आप इसके अंदर की बाइंडिंग देखिएगा। हमारे मोतीचूर के लड्डू मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए तोड़ने के बाद भी मोतीचूर का लड्डू कहीं से भी बिखर नहीं रहा है। मोतीचूर का लड्डू देखने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी और भी बहुत सारी अलग अलग ट्रिक के साथ रेसिपियाँ हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ, अलग तरीके से बनी। अगर आपको हमारे मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना झारे के न्यू ट्रिक से बने मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यू ट्रिक के साथ एक और रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।